नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा था। समास के भेदों की हम बात कर रहे थे। जो मेरी पिछली वीडियोस थी उसका यह अगला भाग है। अव्यय भाव समास के बारे में हम बात कर चुके हैं। अव्यय भाव समास, पहला पद अव्यय। आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में विशेषता है कि हमारा जो पहला पद होगा, जो हमारा पूर्व पद होगा, वह विशेषण होगा। तो पहला जो पूर्व पद होगा कर्मधारय समास में, वह क्या होगा? विशेषण। और जो उत्तर पद है, जो दूसरा पीछे वाला पद है, वह क्या होगा? विशेष्य। तो पहला पद क्या हुआ? पूर्व पद क्या हुआ? विशेषण। और उत्तर पद हुआ विशेष्य। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है नील गाय। नीली है जो गाय, नील गाय। नील गगन, नीला है जो गगन। महावीर, महान है जो वीर। तो कहने का तात्पर्य है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। उपमान तथा उपमेय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। विशेषण, विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, उसको हम क्या बोलेंगे? विशेषण। ठीक है। तो अब यह हो गया हमारा कर्मधारय समास। आगे चलते हैं द्विगु। द्विगु, द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान है कि जो पहला पद होगा वह नंबर वाला होगा, संख्यावाची शब्द होगा। तो संख्यावाची जो शब्द होते हैं और वो पहला पूर्व पद में आएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार। या ये भी कहा जा सकता है कि पहला पद जिस समास में क्या होगा? विशेष होगा, या पहला पद संख्यावाची होगा, एवं ऐसा समास जिसमें समाहार शब्द का प्रयोग समस्त विग्रह बनाते समय किया जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? द्विगु समास। चौराहा, चार राहों का समाहार। पंचवटी, पांच वटियों का, पांच वटों का समाहार। पंजाब, पांच आबों का समाहार। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार। पंचमुख, पांच मुखों का समाहार। कुछ ऐसे समास भी होते हैं जो एक नहीं दो समासों के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे मैंने कहा पंचमुख, तो पंचमुख को मैंने कहा पांच मुखों का समाहार। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि पंचमुख को हम अन्य किसी और समास के अंतर्गत भी पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से कर्मधारय समास को भी, कर्मधारय में जैसे एक उदाहरण है पीतांबर। पीला है जो अंबर, अंबर अर्थात कपड़ा, वस्त्र की बात कर रहे हैं कि जो ये कपड़ा है वो पीला है, तो वह क्या है? कर्मधारय। लेकिन आगे आने वाली वीडियो में आप क्या पाएंगे कि पीतांबर शब्द को तो हम बहुव्रीहि समास में भी रख सकते हैं। तो आज हमने कौन कौन से समास पढ़े? आज हमने समास पढ़े हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा। त्रिनेत्र, चौराहा, पंचवटी, साप्ताहिक। तो ये सब जो है हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। आगे आने वाली वीडियोस में इसके आगे के
भेदों के बारे में पढ़ाया जाएगा। आशा करती हूँ सभी इसके साथ अभ्यास